तो सबसे पहले तो मैं एक आजाद ख्यालों वाली बहन। हाँ। और इसके पीछे का यह कारण है। तो आप सभी का सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है और द थिंग हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे द थिंग यूट्यूब चैनल पर एक सॉन्ग आ चुका है जो कि पूरे भारत भर में वायरल हो चुका है, जो कि राहुल जी अन्वीकर इनका है। और उस गाने के जो बोल है वो इस तरीके से है कि बहन जी लाल किले से बोलेगी। ये सॉन्ग आपने नहीं सुना होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर इस सॉन्ग को सुनेगा। और आज का जो दिन है, क्या क्या होने वाला है आज के व्लॉग में, वो आपको तो इसी के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी फराद। फाइनली काफी दिनों के बाद मैं बोधिसत्व दिनदर्शिका के पास में आ चुका हूँ और मैं अपडेट देते रहता हूँ। जो भी तारीख आज की है, जो भी जिस दिन मैं व्लॉग शूट करता हूँ, तो आज की जो तारीख है वो है 22 अगस्त। और 22 अगस्त को क्या हुआ था, 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष का जाहिरनामा। तो स्वतंत्र मजदूर पक्ष ये बाबा साहब का पक्ष था और इसका जाहिरनामा आज के दिन ही हुआ था। और साथ ही आज के दिन रक्षाबंधन भी कैलेंडर में दिखा रहा है और आज श्रावण पूर्णिमा भी है। तो रक्षाबंधन ये हम नहीं मनाते, लेकिन श्रावण पूर्णिमा ये त्यौहार हम मनाते हैं। तो उसके लिए अभी मैं बुद्ध विहार चल रहा हूँ। मिताली और दादी ये बुद्ध विहार जा चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और हमारे बुद्ध विहार में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। राहुल और मोहित ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते, लेकिन इनकी सिस्टर अभी घर पर है नहीं, दिख नहीं रही है। कहाँ गई? शाम को आते। शाम को आने वाले। तो अगर शाम को गिराते हैं तो फिर अपन दिखाते कि कैसे सेलिब्रेट करते या नहीं करते। ठीक है, आपको भी दिखाते। बुद्ध विहार में फाइनली पहुंच चुका हूँ। सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है और हमारा बुद्ध विहार है ऊपर। और उस बुद्ध विहार का नाम है नागार्जुन बुद्ध विहार। मेरे घर के परिसर में आता है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी हो। दिनों बाद बुद्ध विहार में मेरा आना हुआ और आज बुद्ध विहार में आने के बाद में पता चला कि आज परित्राण पाठ भी है। तो परित्राण पाठ हुआ और साथ ही भंते जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। उसमें से मुझे जो चीज़ें बहुत अच्छी लगी उसमें वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। भंते जी ने ये बात कही कि बुद्ध का धम्म हमें बहुत कठिन नज़र आता है और बहुत लोग ये संकल्पना रखते हैं या बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुद्ध का धम्म बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन हम अच्छा ही बनना नहीं चाहते, इसलिए हमको बुद्ध का धम्म ये कठिन नज़र आता है, ऐसा भंते जी ने कहा। और सच में ये बात बहुत ही ज़्यादा सही है। तो बुद्ध विहार से घर में पहुंच चुका हूं और बुद्ध विहार में जब भी जाओ तो एक पॉजिटिव वाइब्स हम जिसे कहते हैं वो वहां से हमको ज़रूर आती है। और पेशेंस हमको वहां से समझ में आता है कि हमको अपनी ज़िंदगी के अंदर में पेशेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भंते जी का उपदेश जो आज मैंने सुना वहां से वो चीज़ मुझे समझ में आई और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में वो सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँ। बुद्ध विहार से आने के बाद में थोड़ा सा नाश्ता हुआ और उसके बाद में मैं राहुल और मोहित के पास में आया, क्योंकि उनकी छोटी बहन आने वाली थी। तो छोटे से राहुल मोहित की छोटी सी बहन आ गई। हाँ। है ना, तो इनको राखी भी शायद बांध दिए। देखो राखी भी बांध दी। तो ये लोग राखी सेलिब्रेट करते। तो अभी अपनी छोटी सी बहन को बुलाओ। ठीक है, आपको मिला था राहुल मोहित की ये छोटी सी बहन जो आपको मैं मिला रहा हूँ। क्या नाम है बताओ, इधर देखो। आरोही। तो इसका बहुत सा क्यूट सा नाम है, जैसी ये है आरोही। तो आपने राखी बांधा क्या राहुल मोहित को? हाँ, अभी इसका मूड नहीं है, कैमरे में फर्स्ट टाइम शायद देख रही है। ठीक है। हाँ, तो आज का जो दिन है वो रक्षाबंधन राखी का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जा रहा है। लेकिन मेरी ये जो सिस्टर है मुझे कई सालों से राखी नहीं बांधती और इसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं नहीं, वो खुद बताएगी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो मैं एक आजाद ख्यालों वाली बहन। हाँ। और इसके पीछे का यह कारण है, रक्षाबंधन यह त्योहार मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाने का त्योहार है। हाँ। इसे षड्यंत्र हमें षड्यंत्र की तरह दिखाकर इसे करने के लिए भाई और बहन के प्यार में इसे कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, तो ये इसके पीछे का रीजन ये है और इसीलिए मुझे मिताली राखी
नहीं बांधती, है ना। और आज का दिन यह श्रावण पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन पर अंगुलीमाल इन्होंने दीक्षा ली थी गौतम बुद्ध इनसे। इसी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग बिहार गए थे और बिहार में भंते जी ने उपदेश दिया हमें, और उस उपदेश को सुनकर आज रक्षाबंधन का भी हमें मतलब पता चला, और साथ ही हमें बहुत सारी हमारी हमें न बताते हुए जो हमारी सच्चाई है वो हमें आज पता चली बिहार में जाने के बाद, भंते जी का वो उपदेश सुनने के बाद। तो मैंने आज पूरा अपना दिन विहार में दिया है, मेरे भाई ने भी आज अपना पूरा दिन विहार में दिया है, और उसी के साथ मैं उपोषक भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज का हमारा दिन रहा। तो बुद्धिस्ट तरीके से हम देखें तो हम अपने कल्चर को किस तरीके से डेवलप करें, इसके ऊपर में हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे घर परिवार में वैसी परवरिश होना चाहिए। अगर हमारे घर परिवार में वैसी परवरिश नहीं है तो आप उस चीज़ का इनिशिएटिव लें, और इस तरीके से हमारे जितने भी पूर्णिमा आती है बुद्धिज़्म के अंदर में जितनी चीज़ें हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उसे दादा अपने ऊपर का वो चांद देखे क्या, ऑरेंज कलर का? नहीं, तूने देखा क्या? हाँ, चलो जल्दी से। वो ऑरेंज कलर का चांद के ऊपर। हाँ, तूने देखा क्या? तुम दोनों ने देखे? चलो जाएंगे, चलो 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 चलो। ये देखो कैसा दिख रहा है चांद, गोल गोल ऑरेंज कलर का, है ना? हाँ हाँ। आज हमने श्रावण पूर्णिमा सेलिब्रेट किया, लेकिन उसी के साथ साथ आज रक्षाबंधन भी है। तो बहुजन समाज के अभी भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जो मनुवादी जो षड्यंत्र से जो त्यौहार है उन त्यौहारों को मनाते हैं। तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसको अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एक संस्कृत का एक श्लोक बोला जाता है जिसके पीछे का जो कारण है या उसके पीछे का जो अर्थ है वो अभी ताई आप देख रहे हैं काफ़ी दिन से हमारे ब्लॉग में नहीं आए, तो अभी तबीयत भी ठीक है और मतलब बताएंगे जो मैं बोलने वाला उसका, और वही मतलब रहेगा कि रक्षाबंधन का पीछे का क्या सच्चा इतिहास है। तो इस तरीके से न बंधो बलि राजा क्या न विद्रम महाबली ए न तममग माचल माचल माचल। शब्द कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है, बट जो मतलब है वो हम सही से सही बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या मीनिंग होगा था इसका? बहुजनों के जो राजा है राजा बलि, उनका और बटु वामन, इन दोनों के जो हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो बटु वामन ने बलि राजा का संपूर्ण राज्य हथिया लिया था और 3 कदम जो जमीन मांगी थी, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो बात की थी वो बटु वामन ने हथिया लिया था। और यहाँ से जो बहुजनों का रास मतलब पतन जो शुरू हुआ था वो एक रक्षाबंधन का यह त्योहार है, उसका प्रतीक है। और उसने एक सूत्र बांधा था राजा बलि को और कहा, ये मंत्र कहा था और कहा था कि अभी तुम हमारे बंधक बन गए हो और इसी तरीके से आप बंधक रहो, इसी प्रकार से आप गुलाम रहो। और जब हम आपको गुलाम बना रहे हैं मानसिक रूप से, तो आपको हिलना नहीं है, आपको कोई भी हरकत नहीं करना है, आप शांति से खड़े रहो, बिल्कुल भी चलना नहीं है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, कोई भी प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है। तो ये गुलामी का जो प्रतीक है, गुलामी मतलब हमारे राजा का पतन होने का जो प्रतीक है वो रक्षाबंधन है। तो ऐसे में ये कहीं भी बहन भाई का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मणवाद वर्सेस बहुजनवाद जिसे हम कहते हैं, उनके जो युद्ध, उनकी जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई का एक प्रतीक है, जिसमें बहुजन आंदोलन कहो या फिर बलि राजा के जो वंशज है उनका नुकसान हुआ या फिर उनकी हार हुई, वो रक्षाबंधन है। तो आपने जो इतिहास है, इतिहास से आप समझ गए होंगे। बाबा साहब भी कहते हैं कि जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानते आप अपने इतिहास नहीं बना सकते। तो रक्षाबंधन के पीछे का जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया, और जो भी मेरे ब्लॉग्स में इस तरीके की जो भी चीज़ें रहती है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, और आप सभी जो चीज़ जानते हैं नहीं जानते वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।